हेलो स्टूडेंट। क्लास 11th में हम लोगों ने लास्ट क्लास में लिमिट के कॉन्सेप्ट को देखा था, है ना। और हम लोगों ने नोटेशन देखा था कि लिमिट का जो प्रॉब्लम होगा वो कैसा होगा। तो चलिए मैं एक बार जस्ट रिकॉल कर दे रहा हूँ कि लिमिट का जो प्रॉब्लम लिखा रहेगा वो कैसा लिखा रहेगा। लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स, ये हमारा प्रॉब्लम होगा लिमिट का, है ना। इसमें क्या, इसका क्या मतलब है कि इस फंक्शन का वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा जब x जो है वो a के बहुत क्लोज जाएगा। इसका मतलब ये है ना, x टेंस टू a, यानी x का वैल्यू एग्जैक्टली a के बराबर नहीं होगा। हमने ये भी देखा था कि लिमिट का जो इंपॉर्टेंस है वो तभी है जब ऑब्वियसली इस फंक्शन का वैल्यू हम a पे नहीं निकाल सकते हैं। अगर a पे निकाल सकते हैं तो इस लिमिट की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमने ये भी देखा था कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपको आ रहा है लिमिट x टेंस टू 2x प्लस 9, तो इसका डायरेक्ट आप वैल्यू लिख सकते हैं कि 11 होगा। यानी x का वैल्यू अगर 2 को जाएगा तो इसका वैल्यू किसके नजदीक जाएगा, 11 के नजदीक जाएगा। बट हमने लास्ट क्लास में एक और कॉन्सेप्ट देखा था कि ये जरूरी नहीं कि लिमिट हमेशा एग्जिस्ट ही करे। लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है ना। तो अब लिमिट अगर एग्जिस्ट करेगा तो कैसे करेगा, ये हमको देखना है ना। तो हमने ये देखा था कि हम x इक्वल टू 2 पर दो तरीके से आ सकते हैं, लेफ्ट से भी आ सकते हैं, राइट से भी आ सकते हैं। अगर ये दोनों तरफ से आने से जो फंक्शन का वैल्यू है वो अगर सेम आ रहा है तो हम बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर नहीं सेम आ रहा है तो हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो चलिए इस चीज पे आज हम लोग थोड़ा सा कंसंट्रेट करते हैं कि ये हम कैसे निकालेंगे। तो अब आप देखिए कि मान लीजिए कि हमको ये निकालना है लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स, बट हमको ये नहीं पता कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो हमको चेक करना होगा, लेफ्ट से भी जाना होगा, राइट से भी जाना होगा, और फिर हम देखेंगे कि दोनों वैल्यू जो है वो बराबर आ रही है नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब आप देखिए जस्ट कि ये मेरा a है, तो हम मान लीजिए लेफ्ट से आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम कैसे लिखते हैं तब, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, हम इसको ऐसे लिखते हैं। इस ये जस्ट ये बता रहा है कि हम जो है ए से छोटा वैल्यू ले रहे हैं, एक्स ए से छोटा वैल्यू ले रहे हैं। इसका मतलब हम ए पर जो है वो अप्रोच कर रहे हैं, तो किधर से अप्रोच कर रहे हैं, लेफ्ट से। तो इस तरह के लिमिट को हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम ए पर जो है वो किधर से अप्रोच कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से, और इससे जो वैल्यू आएगा वो लिमिटिंग वैल्यू जो हम प्रोसेस से सॉल्व कर रहे हैं वो हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट है। इसी तरह हम जो है ए पर राइट से भी आ सकते हैं, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, हम इसको ऐसे लिखेंगे। और इसको हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट इन शॉर्ट दोनों के लिए हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं एल एच एल, इसको लिख क्या लिख सकते हैं, आर एच एल। अब ये दोनों जो वैल्यू है अगर बराबर है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देन हम लोग क्या कंक्लूजन बोलेंगे, देन लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स, ये जो है एग्जिस्ट करेगा। और अगर एग्जिस्ट करेगा तो वैल्यू क्या होगा, तो हम ऑब्वियसली इसको सॉल्व कर रहे हैं तो कुछ वैल्यू आ रहा है, मान लीजिए कि कैपिटल ए आ रहा है, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो मान लीजिए कैपिटल बी आ रहा है, तो ए और बी दोनों बराबर हो गया, है ना। तो जो इसका लिमिट होगा, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स, इसको हम या तो a के बराबर लिखें या तो b, क्योंकि दोनों तो बराबर ही है। ये होगा इस लिमिट का वैल्यू। तो ये हो गई एक तरह से लिमिटिंग वैल्यू, है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, यानी कि अगर आपको नहीं पता है कि किसी पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उस केस में हम क्या सॉल्व करेंगे, हम लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे, राइट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे, और फिर देखेंगे दोनों वैल्यू बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो हम बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर बराबर नहीं आ रहा है तो हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। तो चलिए हम इस पे अब आते हैं। तो पहले हम लोग जो है लेफ्ट हैंड लिमिट पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ठीक है। सो लिमिट x टेंस टू, ये हमारा क्वेश्चन था, याद रखिएगा, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स। तो हमको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, यानी कि x टेंस टू a माइनस एफ एक्स। इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे वो हम लोग देखते हैं। तो अब आप देखिए कि इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। इसका मतलब हम a से छोटा वैल्यू ले रहे हैं ना, a से छोटा वैल्यू ले रहे हैं, यानी हम x का जो वैल्यू है वो a पे जा रहा है इधर से, यानी a से छोटा वैल्यू। तो हम a से छोटा वैल्यू क्या होगा, a माइनस एच होगा। a से छोटा वैल्यू क्या होगा x का, a माइनस एच होगा, है ना। वेयर h जो है वो
कोई भी नंबर है, बट हमको तो x को किसके नजदीक ले जाना है, a के नजदीक। तो अब ये वैल्यू यानी a माइनस एच जो है, आप खुद सोचिए कि कब ये a के नजदीक जाएगा। आप खुद सोचिए कि a माइनस एच a के नजदीक कब जाएगा, जब h जो है वो जीरो के नजदीक जाएगा। h अगर जीरो के नजदीक जाएगा तो a माइनस एच किसके नजदीक जाएगा, a के नजदीक जाएगा ना। तो हम इस पूरे लिमिट के प्रॉब्लम को इस तरह लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ a माइनस एच। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब आप इस चीज को स्टडी कीजिए, ये देखिए यहाँ पे देखिए x जो है वो a की ओर जा रहा था, और ये माइनस साइन बता रहा है कि हम a से छोटा वैल्यू ले रहे थे, यानी लेफ्ट हैंड साइड से हम जो है वो a पे अप्रोच कर रहे थे। तो यानी x का वैल्यू कैसा दिखेगा, a माइनस एच। तो हमने x पे क्या पुट कर दिया, a माइनस एच पुट कर दिया, क्योंकि हमने x का क्या वैल्यू ले लिया, a माइनस एच। अब a माइनस एच x को तो अप्रोच करना है a की ओर, तो अब x का वैल्यू है a माइनस एच, तो a माइनस एच कब a की ओर अप्रोच करेगा, जब h जो है वो जीरो की ओर अप्रोच करेगा। तो a माइनस एच किसकी ओर अप्रोच करेगा, a की ओर। तो हम इस पूरे लेफ्ट हैंड लिमिट के प्रॉब्लम को इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, लिमिट s टेंस टू जीरो f ऑफ a माइनस एच। तो यहाँ पे अब आप ध्यान रखिए कि जब भी इस तरह का प्रॉब्लम है, लिमिट x टेंस टू a f x, इसका अगर मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम कैसे लिखेंगे, लिमिट s टेंस टू जीरो f ऑफ a माइनस एच। ये एक तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट ही है, क्यों है, क्योंकि h जीरो को जाएगा तो ये वैल्यू किसकी ओर जाएगा, a की ओर जाएगा, बट ये किधर से जाएगा, लेफ्ट से। क्यों, a माइनस एच। a माइनस एच का मतलब क्या है आपका, जो एक एच एक एक ए माइनस एच का मतलब क्या है, ये वैल्यू जो है ए से छोटी है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो एच है ना, इसका मतलब ये बहुत छोटा नंबर है, और ये एच हमेशा पॉजिटिव होगा, एच कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि अगर नेगेटिव होने लगेगा तो ए माइनस एच फिर हो सकता है ए से बड़ा भी हो जाए। जो हमें ये एच ले रहे हैं ना, ये एच मेरा हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। बट एच टेंस टू जीरो, इससे साफ पता चल रहा है कि एच जो है वो बहुत ही छोटी वैल्यू होगी। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब भी हम सॉल्व करेंगे तो हम इसको लिखेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसी तरह राइट हैंड लिमिट पे आते हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूं, मान लीजिए ये फंक्शन है मेरा, लिमिट x टेंस टू 5 fx। तो इसको अगर इसका लेफ्ट हैंड लिमिट मुझे निकालना रहेगा तो हम कैसे लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ 5 माइनस एच, ये लिखेंगे। चलिए एक क्वेश्चन मैं दे दे रहा हूं, मैं सॉल्व करना भी नहीं बता रहा हूं, मैं आपको लिखना बता रहा हूं। मान लीजिए कि मैं ये दे दे रहा हूं आपको, ये क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4/x-2, ये क्वेश्चन है, और इसका मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ अब आप पहले ये आइडेंटिफाई कीजिए आपका फंक्शन क्या है। आपका फंक्शन जो है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 4/x-2, और आपका एक जो ए है वो कितना है, 2, यही ए है मेरा। तो हम क्या लिखते हैं, एक्स जगह पे ए माइनस एच लिखते हैं, है ना, यानी कि 2 माइनस एच। तो जहां जहां एक्स है वहां पे आप क्या पुट कर देंगे, 2 माइनस एच। तो ये लिमिट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एक्स के जगह पे क्या लिख रहे हैं, 2 माइनस एच। तो 2 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 4/2 माइनस एच माइनस 2, ये होगा लेफ्ट हैंड लिमिट। अब इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे वो अभी हमने नहीं देखा है। मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट के प्रॉब्लम को लिखेंगे कैसे। इसी तरह राइट हैंड लिमिट पे आते हैं, है ना। राइट हैंड लिमिट कैसे लिखेंगे वो देखिए। सो राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट एस टेंस टू जीरो एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, ये मेरा प्रॉब्लम है। अब मुझे ए, हमने तो ये देख लिया कि अगर हम लेफ्ट से जाएंगे तो हम कैसे लिखेंगे इस प्रॉब्लम को, वो हमने देख लिया। अगर राइट से अगर हम जा रहे हैं तो हम कैसे लिखेंगे, तो इसका मतलब राइट हैंड लिमिट हमको सॉल्व करना होगा। तो राइट हैंड लिमिट का भी हमने नोटेशन देखा था, इसका मतलब है एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स, ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब हम ए से बड़ा वैल्यू ले रहे हैं, तब हम ए की ओर आ रहे हैं। तो अब आप देखिए, इसका मतलब हम जो है x का वैल्यू कैसा ले रहे हैं, हम इसका मतलब हम x का वैल्यू जो ले रहे हैं वो a प्लस एच टाइप का ले रहे हैं, वेयर h इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन जीरो, है ना। अब आप खुद देखिए कि इसका मतलब हम इस प्रॉब्लम में लिख सकते हैं x पे क्या लिख सकते हैं, a प्लस एच। अब आप खुद देखिए कि ये x जो है वो एक की ओर जा रहा है बट राइट से जा रहा है ना, x जो है वो a की ओर जा रहा है बट राइट से जा रहा है। अब x का वैल्यू हमने ले लिया a प्लस एच, यानी a प्लस एच को a की ओर जाना पड़ेगा। तो a प्लस एच एच की ओर कब जाएगा, जब h जो है वो मेरा जीरो की ओर जाएगा। तो हम यहाँ पे इस लिमिट को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, लिमिट s टेंस टू जीरो, यानी कि राइट हैंड लिमिट जब भी दिया रहेगा तो हम ये लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, है ना। कैसे लिख रहे हैं ये आपको समझ में आ रहा है मेरे ख्याल से, है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सो राइट हैंड लिमिट हमेशा ऐसे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि आपको ये प्रॉब्लम दिया हुआ है, लिमिट x टेंस टू 3
एफ एक्स, इसका मुझे राइट हैंड लिमिट लिखना है। तो राइट हैंड लिमिट कैसे लिखेंगे? लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ ए का वैल्यू ये है, सो ए प्लस एच यानी कि 3 + h, ये मेरा राइट हैंड लिमिट होगा। अब जैसे अभी हमने जो प्रॉब्लम लिया था उसी में राइट हैंड लिमिट लिखते हैं, है ना। राइट हैंड लिमिट लिखते हैं। हमारा प्रॉब्लम क्या था? लिमिट एक्स टेंस टू 2, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4/x-2, इसको मुझे राइट हैंड लिमिट में लिखना है। इसका राइट हैंड लिमिट क्या होगा? तो लिखेंगे x का वैल्यू क्या हो गया? 2 + h, है ना। तो जहां जहां x है वहां 2 + h पुट कर देंगे और लिमिट में h टेंस टू 0 हो जाएगा। सो 2 + h होल स्क्वायर -4/2 + h-2, ये मेरा जो होगा ये मेरा राइट हैंड लिमिट है। अभी हमने ये नहीं देखा कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि हम कैसे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को लिखेंगे। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को कैसे लिख रहे हैं। ठीक है, तो अभी जो है लिमिट में हम पहले इस चीज को देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, ये पार्ट हमने, ये समरी आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कल भी हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस कर लिया है। ठीक है, थोड़ा सा थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा, थ्योरी आप पढ़ेंगे तो अधिक अच्छा है आपके लिए। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना वो कैलकुलेशन बेसिस पे सॉल्व किया गया है। तो बेहतर है कि अगर आप कैलकुलेशन बेसिस पे सॉल्व करेंगे इन सारे क्वेश्चंस को तो आसान होगा। मैं एक क्वेश्चन जैसे डिस्कस कर दे रहा हूँ सपोज, लेकिन आप सारे एग्जाम्पल को थोड़ा अच्छे से पढ़िए क्योंकि फर्स्ट टाइम आप कैलकुलस पढ़ रहे हैं। तो अगर आप इन सब चीज़ों को पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर हम फ्यूचर में कोई क्वेश्चन कैलकुलस का सॉल्व कर रहे हैं तो आखिर बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है ना। क्योंकि जनरली मैथ्स में क्या होता है, फॉर्मूला आने के बाद हम लोग पीछे की चीज भूल जाते हैं। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये जस्ट बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है वो आपको बता रहा है। जैसे हमको ये लिमिट निकालना है, लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स। अब जीरो पे जाने का तो दो तरीका है, जीरो पे हम लेफ्ट से भी जा सकते हैं, जीरो पे हम राइट से भी जा सकते हैं, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, x का वैल्यू जो है वो जीरो पे हम लेफ्ट से जाएंगे, तो जीरो लेफ्ट से जाएंगे यानी जीरो से छोटा वैल्यू यानी कि -0.1 -0.01 -0.001, ये सारा वैल्यू लिया। तो अब आप देखिए x का वैल्यू ये है, तो यहाँ पे फंक्शन के 3 पार्ट हैं, तो इसमें कौन सा फंक्शन यूज होगा? x का वैल्यू नेगेटिव है तो ये वाला फंक्शन यूज होगा। तो हम जो फंक्शन का वैल्यू होगा x का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, इसमें x का वैल्यू उसने पुट किया -0.1 और फिर -2, तो ये कितना हो जाएगा -2.1, -0.01 पुट किया तो ये -2.01, -0.01 पुट किया तो -2.01 आ रहा है। ठीक है, ये इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट का जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली क्या आना चाहिए, जस्ट ऑब्जर्व कीजिए, ये वैल्यू किसके नजदीक जा रहा है, -2 के। यानी कि अगर हमने इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला होता, लिमिट एस एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, इसका जो वैल्यू है वो किसके बराबर आता, -2 के बराबर आता। ये कैलकुलेशन बता रहा है ना। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं इसका। तो राइट हैंड लिमिट का मतलब है हम जो जीरो के नजदीक है, क्योंकि यहाँ पे ए का वैल्यू 0 है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो ए का वैल्यू है वो 0 है ना। तो हम जीरो के नजदीक राइट साइड से जाते हैं, तो राइट साइड से जाएंगे तो क्या लेंगे, 0.1 0.01 0.001, तो ये जीरो के नजदीक जाएगा। तो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगा, सब एक्स का वैल्यू 0.1 यानी पॉजिटिव वैल्यू, तो कौन सा फंक्शन यूज होगा, ये वाला फंक्शन यूज होगा, क्योंकि इसी में एक्स का वैल्यू जो है वो 0 से बड़ा है। तो इसमें आप 0.1 पुट किए तो कितना आएगा 2.1, इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा 2.01, इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा 2.001। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि अगर इसका हमने राइट हैंड लिमिट निकाला होता है यानी कि 0 + एफ एक्स, तो इसका जो वैल्यू है वो किसके बराबर आता, +2 के बराबर आता। अब आप खुद ऑब्जर्व कीजिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है। इसका मतलब इस फंक्शन का जो लिमिटिंग वैल्यू है, लिमिट जो है, लिमिट, ये क्वेश्चन लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। नाउ जस्ट गो थ्रू द सॉल्यूशन पार्ट। ठीक है, अब आप इसी चीज को देख लीजिए यहां पे, ये हमने ऑलरेडी देखा है ना। अब आपके बुक में क्या लिखा है वो देखिए। फ्रॉम द फर्स्ट 3 एंट्रीज इन द टेबल वी डिड्यूस दैट द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज डिक्रीजिंग टू -2, है ना। ठीक है, एंड द फ्रॉम द लास्ट 3 एंट्री हम देख रहे हैं कि फंक्शन का वैल्यू इंक्रीज करके 2 की ओर जा रहा है, एक तरफ से -2 की ओर जा रहा है, एक तरफ से +2 की ओर जा रहा है। तो ये वैल्यू ऑब्वियसली एक जगह की तो मिलेगी नहीं,
तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, सिंस लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट एट जीरो डू नॉट coincide, वी से दैट द लिमिट ऑफ द फंक्शन एट जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। फंक्शन का जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, और इसको ग्राफिकली भी दिखाया है इसने कि जीरो पर x इक्वल टू जीरो पे ये वाला वैल्यू इधर जा रहा है, ये वाला वैल्यू इधर जा रहा है ना। तो ऑब्वियसली ये फंक्शन जो है x इक्वल टू जीरो पे जो है वो एग्जिस्ट इसका लिमिट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन देख लिया। इसी तरह अब आप देखिए इस वाले क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। इस पे हमको निकालना है लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या मतलब है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, है ना। यानी कि 1 पे हम लेफ्ट साइड से जा रहे हैं, तो कैसे जाएंगे, 0.9 0.99 0.999। तो इससे अब x का वैल्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं है, 1 के बराबर तो नहीं है, तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, हम इसी फंक्शन का यूज करेंगे। इसी में x ये कब यूज करेंगे, जब x का वैल्यू 1 है तो लेकिन x का वैल्यू 1 तो नहीं है, तो 0.9 पे इसका वैल्यू 2.9 पुट करके देखिए। 0.99 पे इसका वैल्यू 2.99 0 पॉइंट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं। अब जब x का वैल्यू हम जो है 1 पे आ रहे हैं राइट साइड से, तो राइट साइड से वैल्यू कैसा लेंगे, 1.1 1.01 1.001, तो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आएगा। इस केस में भी हम इसी फंक्शन का यूज करेंगे, है ना। तो वैल्यू क्या आ रहा है ये, तो अब आप ऑब्जर्व कीजिए ये वैल्यू 3 की ओर जा रही है, ये वैल्यू भी 3 की ओर जा रही है। तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट अगर निकाल रहे हैं ना, तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, इसका वैल्यू भी 3 आएगा, और लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, इसका वैल्यू भी क्या आएगा, 3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर है, तो हम बोलेंगे कि जो मेरा फंक्शन है उसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और जो लिमिटिंग वैल्यू होगा वो 3 के बराबर होगा, है ना। इसका जो लिमिटिंग वैल्यू है, इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो 3 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन हमने देख लिया कि एक ऐसा भी केस है जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, एक ऐसा भी केस है जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो लिमिटिंग वैल्यू किस केस में मिलेगा, किस केस में नहीं मिलेगा, अब हम कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। ठीक है, ओके, सो हमने जो है ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। ठीक है, तो आप पहले यहाँ तक जितने भी क्वेश्चंस है ना उसको आप थोड़ा सा अच्छे से बनाइए। 10 इलिस्ट्रेशन आपको किए गए हैं टोटली कैलकुलेशन के साथ, तो आप इसको थोड़ा सा पढ़िए ताकि आपको एक लिमिट का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है।